नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कुछ एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इंडिया को। पूरे विश्व के देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जहां पर एक साथ ऐसी जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां देखने को मिलती है जैसी कहीं और नहीं देखने को मिलती होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जी नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। चलिए देखते हैं कैसे। नंबर 1, अल्पाइन क्लाइमेट यानी कि कोल्डेस्ट हाई एटीट्यूड माउंटेन्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर लो। भारत का सुदूर उत्तरी भाग जहां हिमालय की पर्वत श्रृंखला आई हुई है, वहां पर अल्पाइन क्लाइमेट कहा जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान नीचे गिरता जाता है। इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट यानी कि किस तरह से घटता है तापमान, उसके हिसाब से बात करें तो तापमान ने प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। यहाँ की लैंडस्केप, पर्यावरण और तापमान एवं हवामान देखकर ऐसा लगता है जैसे हम उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए हैं। यहाँ का क्लाइमेट टुंड्र प्रदेश जैसा है। लद्दाख की जलवायु शुष्क है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3 इंच जितनी होती है। महीन सूखी परतदार बर्फ अक्सर यहाँ होती है और कभी कभी भारी बर्फबारी भी होती है। दिन में गर्मियों के दौरान तापमान 0 डिग्री से थोड़ा ही ऊपर जाता है और रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। सर्दियों में तापमान ज्यादातर -30 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास रहता है। हवा इतनी पतली है कि आप सूरज की गर्मी को यानी कि उसकी तीव्रता को सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ यदि भी आप बाहर धूप में जाए, बैठने जाए, आराम करने जाए, तो आपको पता चलेगा कि आपको एक ही समय में सनस्ट्रोक के साथ साथ शीतदंड भी महसूस होगा। तो चलिए सीधी ठंडी से बाहर जाता है एक और एक्सट्रीम की ओर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर यानी कि डेजर्ट क्लाइमेट। यहाँ का जलवायु हम बात कर रहे हैं पश्चिमी भारत की, जहाँ पर एक रेगिस्तान आया हुआ है, थार रेगिस्तान। तो वहाँ पर क्या जलवायु है, चलिए बात करते हैं। यहाँ का जलवायु शुष्क और उष्णकटिबंधीय है। औसत तापमान मौसम के साथ बदलता रहता है और चरम सीमा सर्दियों में यहाँ बर्फ जमा देने वाले फ्रीजिंग पॉइंट तक के तापमान से लेकर गर्मी में यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलता है। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 4 से लेकर 20 इंच तक होती है, यानी कि 100 से 500 मिलीमीटर। रेगिस्तान में एक बहुत ही शुष्क यानी कि पश्चिमी मरुस्थल है और एक अर्ध रेगिस्तानी भाग भी है जो कि थोड़ा पूर्व में आया हुआ है, जिसमें कम रेत के टीले और थोड़ी अधिक वर्षा होती है। तो अधिक गर्मियों के बाद अब चलते हैं अधिक वर्षा की ओर। तो ये उष्णकटिबंधीय जो विस्तार होता है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ऐसा रेन फॉरेस्ट भी भारत में आए हुए हैं। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु किसे कहते हैं, जहाँ लगातार गर्म और ऊंचा तापमान महसूस होता है, जो आमतौर पर 18 डिग्री सेल्सियस से कभी नीचे नहीं आता है। भारत आमतौर पर 2 जलवायु उप प्रकारों की मेजबानी करता है, उष्णकटिबंधीय मॉनसून जलवायु और दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, जो इस समूह के अंतर्गत आती है। साथ में दोस्तों मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, भारत के पूर्व में जो राज्य आए हैं उसके अंदर चेरापूंजी एक ऐसी जगह आई हुई है जहां विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। तो ये पूर्व के राज्य जो है वो अधिक वर्षा के लिए भी जाने जाते हैं। तो अधिक वर्षा भी भारत में देखने को मिलती है, रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल एरिया भी है, बेहद ठंडी हवा भी है और बेहद गर्म हवा भी है। इसके अलावा मैं बात करूं कि भारत के लगभग बड़े बड़े हिस्सों में कर्क रेखा भारत के मध्य में से पसार होती है, इसलिए तापमान समान ही पाया जाता है। हर जगह पर बिल्कुल ठंडी नहीं है, बिल्कुल गर्मी नहीं है और बिल्कुल बारिश वाला ट्रॉपिकल एरिया भी नहीं है, बल्कि हालांकि भारत के ज़्यादातर इलाके बेहद ही मध्यम गर्मी, ठंडी और समान ऋतु से मिलकर बनते हैं। साथ ही भूलिएगा मत, भारत के पास बहुत बड़े मैदानी प्रदेश भी आए हुए हैं और विशाल समुद्री तट भी आया हुआ है। इसके अलावा 3 ऋतुएं समान रूप से मिलती है। तो दोस्तों कैसा लगे आपको वीडियो, हमें ज़रूर बताइए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।